देखिए ये जो क्लास है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए है। यूनिट नंबर 9 में चिकित्सा समाज कार्य के बारे में दिया गया है। उसके बारे में मैं आज जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और इसके जो टॉपिक है मैंने आप सबसे करवा चुका हूँ। तो हमारे सामने ये पहला प्रश्न है, कह रहा है कि चिकित्सकीय समाज कार्य का, ठीक है, प्रायः किस किस विधि से संपादित किया जाता है? कोई मुझे बताना चाहेगा कि जो चिकित्सकीय समाज कार्य है वो किस विधि से संपादित किया जाता है? क्या व्यक्तिक कार्य विधि से, कि सामूहिक कार्य विधि से, कि सामुदायिक कार्य विधि से, या ऑप्शन डी कि ये सभी? क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं कि जो समाज कार्य के माध्यम से चिकित्सा या मनोचिकित्सकीय समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति की जब आप समस्या का समाधान करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर व्यक्तिक सेवा कार्य का प्रयोग करते हैं, सामूहिक सेवा कार्य का प्रयोग करते हैं, सामुदायिक सेवा कार्य का प्रयोग करते हैं, ये प्राथमिक प्रणाली का ही यूज करते हैं। इसलिए आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखते रहिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया अब, कि आपसे कह रहा है चिकित्सकीय समाज कार्य कहाँ से संपादित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक फैक्ट के रूप में इसको आप सभी लोग जाने। ठीक है, एक फैक्ट के रूप में आप सभी लोग इसे जाने, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन एक आपसे कह रहा है अस्पताल, ऑप्शन बी कह रहा है आपका चिकित्सकीय अभिकरण, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी, ऑप्शन डी कह रहा है प्रशासकीय प्रबंधन। जानना चाहूंगा मैं, बताएं। ए और बी। ए और बी, यहाँ पे जवाब आया है सी। वेरी गुड। जो चिकित्सकीय समाज कार्य की बात होती है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, चिकित्सकीय समाज कार्य जब संपादित होता है वो अस्पताल से भी होता है और चिकित्सकीय अभिकरण यानी चिकित्सकीय अभिकरण के माध्यम से भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, चिकित्सकीय समाज कार्य अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सकीय अभिकरण के माध्यम से होता है और चिकित्सकीय समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य यही है कि चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों को अधिक लाभ, चिकित्सा में बाधा, मनोचिकित्सकीय दशाओं का संपूर्ण निवारण करे, इस तरीके की क्रियाविधि संचालित होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप सी का चुनाव करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। मैं आप लोगों से इस प्रश्न का जवाब जानना चाहूंगा। देखिए कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा है, मैं एक बार उनको ज्वाइन कर लेता हूँ प्लीज़। आप लोग का मैं कमेंट सीन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बता भी सकते हैं। चलिए एक बार मुझे बताएं इस प्रश्न का सही जवाब, थर्ड का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है तो इस प्रश्न का जवाब यही होना चाहिए कि चिकित्सा में बाधक मनोचिकित्सा या मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करे। यह एक आपका प्रमुख लक्ष्य होता है। लक्ष्य तो कई होते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर आप देते हैं तो ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा तीव्र गति से करूंगा, बहुत बच्चे ने इस क्वेश्चन को शायद देख चुके हैं 25 क्वेश्चन तक, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करूंगा। आयुर्विज्ञान के विकास के साथ स्वास्थ्य की कौन से महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में चर्चा किया गया है? जरा मुझे बताएं। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, जवाब आप लोग मुझे बताएं प्लीज। डी, वेरी गुड। अगर जब आप कभी चिकित्सकीय समाज कार्य के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो चिकित्सकीय समाज कार्य का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आयुर्विज्ञान में विकास के कारण आधुनिक समय में यह सर्वमान्य हो चुका है कि स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक 3 महत्वपूर्ण पक्ष माने गए हैं, जो वैज्ञानिक रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि रोगी के स्वास्थ्य सुधार में दवा जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसकी मानसिक सामाजिक स्थिति भी है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी का आपने चुनाव किया है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहाँ पर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, 5th। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपके सामने ये है कि वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि रोगी के स्वास्थ्य सुधार में दवा जितना महत्व है उतना ही महत्व उसकी किन स्थितियों का है? सामाजिक, मानसिक, ए बी या राजनीतिक? मैंने ये प्रश्न शायद आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से आप पढ़ते चलिए, समझते चलिए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, कह रहा है आपसे ये कि चिकित्सकीय समाज कार्य का लक्ष्य होता है कि वह चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के अधिक से अधिक लाभप्रद एवं सरल बनाना तथा चिकित्सा में बाधक सामाजिक दशाओं का निवारण करे। यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? इस परिभाषा के 4 ऑप्शन हैं, आप जरा मुझे बताएं। प्रोफेसर जॉर्ज ओके, यहाँ पे प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के बारे में किसी बच्चे ने बताया है। वेरी गुड, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। राजा राम शास्त्री के बारे में अगर हम बात करें, चिकित्सकीय समाज कार्य का लक्ष्य होता है और वह चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के अधिक से अधिक लाभप्रद एवं सरल बनाने, चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करने में। यही करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बाकी यहाँ पे जनार्दन के बारे में मैंने कभी बताया भी नहीं और ना ही मैंने आपको जीन जैक्स रूसो के बारे में आप लोगों से चर्चा किया है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 7 के बारे में, थोड़ा तीव्र गति से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, कह रहा है कि चिकित्सकीय समाज कार्य का विकास सर्वप्रथम 1880 में कहाँ हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन, इंग्लैंड, भारत, जर्मनी, अमेरिका। जब आप बताएं तीव्र गति से। अमेरिका, इंग्लैंड। हाँ हाँ, किसी बच्चे ने कहा भाई अमेरिका भी, किसी ने जवाब दिया इंग्लैंड भी। तो मैं आप लोगों से बता दूं, चिकित्सकीय समाज कार्य का विकास सर्वप्रथम 1880 में इंग्लैंड में अस्पतालों में मुक्त हुए मानसिक रोगियों की उपचर्चा या उपचर्या के विचार की मान्यता, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि मानसिक रोगियों की उपचर्या के विचार को मान्यता देने के साथ हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए की तरफ, इंग्लैंड की तरफ, और इंग्लैंड ही यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। सन 1880 की बात है, फैक्ट के रूप में मैंने शायद आप लोगों से जब थ्योरी क्लास ले रहा था वहाँ पर ये चिकित्सा समाज कार्य का उदय विकास कैसे हुआ तो चर्चा परिचर्चा कर चुका हूँ। इसलिए ऐसे ऐसे पॉइंटों को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट जरूर किया करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि चिकित्सकीय समाज कार्य की अवधारणा यूरोपीय एवं किस महाद्वीप के देशों की देन है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका देशों की, ऑप्शन बी द एशियाड देशों की, ऑप्शन सी अफ्रीकी देशों की, ऑप्शन डी ये सभी। आप जरा मुझे जवाब बताएं, इन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आपने जवाब दिया है यहाँ पे उत्तरी अमेरिकी देशों की, तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे जब भी कभी चिकित्सकीय समाज कार्य की अवधारणा की बात होगी तो वहाँ पे यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। और यहाँ इस कार्य का प्रारंभ का जो प्रयास किया गया था, लेडी ओल मोनर्स का एक नाम आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देशों में जब कभी नाम आएगा तो लेडी ओल्स मोनर्स का नाम आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इस बात का? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं यहाँ पे 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये रहा और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सकीय समाज कार्य का आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, प्लीज इसका जवाब आप बताएं। ऑप्शन ए आपसे कहता है ओल मोनर्स, ऑप्शन बी आपसे कहता है लेडी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान दिखिएगा, ठीक है, लेडी स्पीयर्स का नाम है, यहाँ पे मिस ऑलकॉट का नाम है, ऑप्शन डी है HP ब्लॉट्सकी का नाम है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शनों को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रारंभ जो श्रेय गया है वो किसको गया है बताएं प्लीज, किसको? मोना सर, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर आपने 9 का चुनाव किया है कि लेडी ओल मोनर्स का नाम, तो बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है। ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यों का उद्भव माना जाता है। 4 ऑप्शन है, जॉन स्नो के, डॉक्टर जॉन मार्शल के, डॉक्टर बेजहॉट को, चार्ल्स मुनरो को। सही जवाब आप लोग मुझे बताएंगे, प्लीज बताएं। सारे के सारे फैक्ट के रूप में मैंने आप लोगों को जब थ्योरी करा रहा था तो वहां पे पढ़ा चुका हूं और ये क्लास
मैं बता दूं जो मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके में भी दिया गया है चिकित्सकीय समाज कार्य और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के बारे में। तो ये प्रैक्टिस है, इसे ज़रूर आप लोग ध्यानपूर्वक करिए, नोट्स जरूर बनाइएगा साथ साथ। चलिए जवाब बताएं इसका प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बताएं जवाब। क्वेश्चन नंबर इसका हाँ, जॉन स्नो के द्वारा। वेरी गुड, यहाँ पे करेक्ट जवाब दिया है। देखो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मानसिक कार्यों का उद्भव 19वीं शताब्दी के दौरान जॉन स्नो के द्वारा प्राप्त किया गया था, जिन्होंने 1848 ईस्वी में 1848 में, ध्यान रखिएगा नोट करिएगा, 1848 में लंदन में हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में सहायता प्रदान की थी। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जॉन स्नो का आता है, इसलिए आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर आया होगा यहाँ पे पीडीएफ में, इसकी टेंशन ना ले, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी अभी तो आप इजीली इसको सीन कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। 19वीं शताब्दी में जॉन स्नो ने किस देश में हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में सहायता प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सही जवाब बताएं कौन सा है? जापान। जापान। यहाँ पे जापान। भाई अभी मैंने आप लोगों से एक शब्द बोला था लंदन का, मैंने अगर आपने ध्यान सुना होगा, जिन्होंने 1848 में लंदन में हैजा का प्रकोप समाप्त करने का सहायता प्रदान किया था। तो उस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रख के सुना करें मेरी बातों को। जो मैं बोलता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट ही होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब इंग्लैंड की तरफ जाएं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट जवाब यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चीन में सर्वप्रथम चिकित्सकीय समाज कार्य बीजिंग में कब प्रारंभ किया गया था? सारे के सारे क्वेश्चन फैक्ट पर हैं समाज कार्य में, वो भी मेडिकल सोशल वर्क में। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये मेडिकल सोशल वर्क का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप जरा मुझे बताएं कि वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1923 में। इसका जवाब मुझे बताएं कि बीजिंग में कब किया गया था, कब स्टार्ट हुआ था? 21 में। वेरी गुड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चीन के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? चीन के संदर्भ में चिकित्सकीय समाज कार्य वर्ष 1921 में बीजिंग में, नाम याद रखिएगा, इडा प्रोइड। क्या नाम? इडा, नोट करिएगा, इडा प्रोइड। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक प्रश्नों पर, आप लोग भली भांति तरीके से जान रहे हैं, तो इसे भी नोट करें। बीजिंग में इडा प्रोइड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। समाज सेवा को कैसे कार्य, दत्तक सेवाओं, भर्ती सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, इस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में वर्ष 1921 में इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी था, इस पे भी स्टार लगा के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि डीपीएसपी राज्य के नीति नीतिशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? पहले ये जवाब मुझे बता दे, फिर मैं इस प्रश्न पर आगे बढ़ूँ। कहाँ से लिया गया है? कोई भी व्यक्ति बताए मुझे। वेरी गुड, आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आयरलैंड में चिकित्सा समाज कार्य की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है? तो आप जरा मुझे बताएं। ऑप्शन ए एलाबेब के द्वारा, ऑप्शन बी एलोमर्स के द्वारा, ऑप्शन सी विनिफ्रेड अल्कॉब के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब मुझे जरा बताएं 13 क्वेश्चन का जवाब। चल हो गया, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान सुनिए, आयरलैंड में चिकित्सा समाज कार्य की उत्पत्ति बाल रोग विशेषज्ञ थे, उनका नाम था इलाबेब, के द्वारा मानी जाती है। इलाबेब के द्वारा मानी जाती है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ जो है चिकित्सा या चिकित्सक ने बीमार बच्चों के लिए अपने औषधालय में काम करने के लिए एक स्लोमर्स की नियुक्ति की थी, जिसे उन्होंने डबलिंग के एलिलेड अस्पताल में स्थापित किया था, और पहला अल्मोटर विनिफ्रेड अल्कॉब को दिया गया था। ठीक है, विल्फ्रेड अल्कॉब के दिया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट माना जाएगा, इलाबेब। ध्यान रखिएगा, इलाबेब इज द राइट जवाब यहाँ पे होगा। तो मैंने अभी आपसे 3-4 बातें बताई है कि
चिकित्सीय समाज कार्य की जो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के संयुक्त राज्य अमेरिका से जब प्रेरित हुआ था, तो उस समय सबसे पहला प्रयास किया था लेडी ओल्मोनर्स ने। दूसरी बात मैंने किया था 19वीं शताब्दी में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों का उद्भव को लेकर जॉन स्नो के बारे में। सन 1948 में लंदन में हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में सहायता प्रोवाइड किया था। ये दूसरी बात बताई थी। तीसरी बात अभी भी मैंने बताया है कि चीन के संदर्भ में चिकित्सा समाज कार्य को सन 1921 में बीजिंग में इडा प्रोइड के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और अभी अभी मैंने आयरलैंड के बारे में भी चर्चा कर दिया आप लोगों से कि इला बेब के द्वारा माना जाता है बाल रोग विशेषज्ञ। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सभी लोग।